हमारे पास एक्चुअली अल्फा कार्बन वो कार्बन होती है जिसके साथ डायरेक्टली एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। हम अल्कोहल्स में पढ़ते हैं, हम कहते हैं जी लेट्स से वी हैव CH3CH2OH, OH फंक्शनल ग्रुप है और ये इस कार्बन से लगा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन है। अब बच्चे क्या करते हैं जी, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में वो कहते हैं जी ये पहली कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन है, तो गलत है बेटे, ये अल्फा कार्बन नहीं है। यहां पर कार्बोनाइल कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर कार्बोनाइल कार्बन फंक्शनल ग्रुप का काम कर रही है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगी वो अल्फा कार्बन होगी। अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो एक कार्बन से अटैच होता है तो वो अल्फा कार्बन है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप को छोड़ देना है, वो कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन जिस कार्बन से फर्दर अटैच होगी वो कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन होगी, उससे अटैच बीटा कार्बन, उससे अटैच गैमा कार्बन एंड सो ऑन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रिपरेशंस की। हमारे पास इंडस्ट्रियली और लेबोरेटरी में प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड डिस्कस करने को शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, दोनों वेज में मैं आपको बता दूंगा। शॉर्ट में है क्या करना है, लॉन्ग में आएगा तो क्या करना है। क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर्मेल्डिहाइड इन लेबोरेटरी। तो सिंपल सी बात है, हम प्रीवियस चैप्टर्स में बड़ी डिटेल से ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन्स को ऑक्सीडाइज करने से वी ऑलवेज ऑब्टेन अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने से वी ऑलवेज ऑब्टेन एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने से वी ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर हम इनकी रिडक्शंस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विल बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स एंड अल्कोहल्स विल बी रिड्यूस्ड टू अल्केन्स। हम प्रीवियस चैप्टर में अल्कोहल्स में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हमने जो एल्डिहाइड प्रिपेयर करनी है वो कितनी नंबर ऑफ कार्बन पे कंसिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड में हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद होती है, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए जो अल्कोहल चाहिए वो भी एक ही कार्बन वाली चाहिए, मेथानॉल, दैट इज नोन एज। मेथानॉल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन के साथ, प्लाटिनम और एस्बेस्टॉस हमारे कैटलिस्ट होंगे, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर एलिमिनेट्स हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो हमने इतनी सी बात उसको बतानी भी है, इक्वेशन लिखनी भी है कि हम मेथानॉल को ऑक्सीडाइज करके फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो कैटलिस्ट और वो रिएक्टेंट यूज किया जो आपकी बुक में मेंशन है, अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं विद नेसेंट और एटॉमिक ऑक्सीजन, उससे भी आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इस लेबोरेटरी प्रिपरेशन के साथ डायग्राम भी बनानी होती है। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो मैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। होता है क्या है कि हमारे पास हम फ्लास्क में, बीकर में यहाँ पे मेथानॉल जो है वो हमारे पास मौजूद होती है और बाहर से हम उसको एयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एयर से मुराद हम यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में हम उसको हीट कर रहे होते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इफेक्टिव क्लूजन्स के चांसेस बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि हम जिस पर्पस के लिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं वो पर्पस हमारा पूरा नहीं होता, वो मकसद पूरा नहीं हो सकता। तो हम सिंपली ये करते हैं, यहाँ से हीट करके इनको एक दूसरे पाइप के जरिए कैटालाइज्ड करवाते हैं, और कैटालाइज्ड हमारे पास यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं प्लाटिनम और एस्बेस्टॉस। प्लाटिनम और एस्बेस्टॉस से हम उस मिक्सचर को गुजारते हैं और वो मिक्सचर हमारे पास कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में, प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। कैटलिस्ट को हम हीट इसलिए कर रहे हैं ताकि कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाई जा सके, रिएक्शंस तेज हो सके, इफेक्टिव क्लूजन बढ़ सके। रिजल्टेंटली हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो प्रोडक्ट मिक्सचर है तीन चीजों का। फॉर्मेल्डिहाइड उसमें मौजूद होती है 40%, वाटर उसमें मौजूद होता है 52%, मेथानॉल उसमें मौजूद होती है 8%। प्योर फॉर्मेल्डिहाइड हमें ऑब्टेन नहीं होती। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है यहां पर कि ये जो मिक्सचर है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, वाटर और मेथानॉल का, इस मिक्सचर को हम कहते हैं फॉर्मालिन। दिस मिक्सचर इज नोन एज फॉर्मलिन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो फॉर्मलिन इज अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 52% वाटर एंड 8% मिथाइल अल्कोहल। अगर हमने यहां से फॉर्मेल्डिहाइड को प्योर करना है तो हम इसकी रीडिस्टिलेशन कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट, इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे सेपरेट आउट कर सकते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम वहां से मैक्सिमम प्योरेस्ट फॉर्मेल्डिहाइड को सेपरेट आउट
कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको रिएक्शन भी लिखना होगा, डायग्राम भी बनानी होगी और उसकी थ्योरी भी लिखनी होगी। अगर शॉर्ट होगा तो सिंपली आपने इक्वेशन लिखनी है, कैटालिस्ट लिखनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है 2 से 3 लाइंस में, शॉर्ट क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। सेम प्रोसीजर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आ जाती है पेपर में कि हाउ फॉर्मल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली। सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्टेंट्स हैं, सेम प्रोडक्ट हैं, फर्क कहां पर है? फर्क है जी कैटालिस्ट में। हम इंडस्ट्रियली फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हुए जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो हमारे पास मोल्बिडिनियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड होते हैं विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट। वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो प्लैटिनम है ये एक कॉस्टली मेटल है। लेबोरेटरी में बनाए जाने वाले कंपाउंड्स, लेबोरेटरी में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हम उन्हें यूज करते हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए, और उन रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किए जाने वाले कैटालिस्ट जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इंडस्ट्रियली हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें एफिशिएंट हो, इकोनॉमिकली हमें फेवरेबल हो, तो ये हमारे पास स्क्रैप वगैरह हम यूज़ करते हैं जो कैटालिस्ट तो हैं लेकिन कॉस्टली नहीं है ज़्यादा, इसलिए इंडस्ट्रियली हम मोल्बिडिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड वगैरह को यूज़ कर लेते हैं एज अ कैटालिस्ट। उसके बाद हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड हमारे पास क्या है, अभी हम बात कर चुके हैं, दीज आर CH3CHO। जनरल मेथड वही है जो भी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। अभी हमने फॉर्मल्डिहाइड बनानी थी तो हमने एक कार्बोनिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, अब हमने एसिटाल्डिहाइड बनाना है। एसिटाल्डिहाइड में वी हैव 2 कार्बन्स, तो हमें अल्कोहल भी 2 कार्बन वाली ही चाहिए होगी, उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन जाएगी। यहां पर अब हम जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं वो यहां पर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Na2Cr2O7H2SO4। Na2Cr2O7 की बजाय वी कैन ऑल्सो यूज K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे फर्दर। और ये ऑक्सीजन हमें नेसेंट प्रोवाइड करते हैं और वो नेसेंट ऑक्सीजन एथानॉल को ऑक्सीडाइज करके रिस्पेक्टिव एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर भी प्रिपेयर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही इसकी डायग्राम भी आ सकती है लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो आपने सिंपली डायग्राम ड्रा करनी है, आपकी बुक में भी ड्रा हुई है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम बीकर में लेते हैं और ऊपर से इसमें ऐड करवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7 और वो रिएक्टेंट जिसको हमने ऑक्सीडाइज करवाना है। तो यहां से ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हम उसको हीट करते हैं, वो वेपर्स को हम पास आउट करवाते हैं यहां से इस पाइप से, और यहां पर हमारे पास कंडेंस जब होती है तो हमारे पास एसिड एल्डिहाइड भी ऑब्टेन हो जाती है। और ऑब्वियसली बात है कि साथ में मिक्सचर ही बनेगा, उस मिक्सचर में वाटर भी होंगे, उसमें एथानॉल भी मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। वो पॉइंट क्या है कि हमारे पास जब हम एसिड एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं एथानॉल को ऑक्सीडाइज करके, तो वहां पे चांसेस होते हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे बिल्कुल ये चांसेस मौजूद हैं कि हमारी बनने वाली एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाए। तो उसको रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम उसको कंडेंस कर देते हैं। हम एक सोल्यूशन यूज करते हैं आइस का या कोल्ड वाटर का, जो उस रिएक्शन को स्लो डाउन कर देती है, उस रिएक्शन को स्टॉप करने की वजह बनती है और हमारे रिएक्शंस एसिटाल्डिहाइड में स्टॉप हो जाते हैं। एसिटाल्डिहाइड से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड्स होते हैं हमारे पास CH3COOH, जहां पे स्टार्ट में मैंने मेंशन किया है। और किसी भी एसिड का सॉल्ट तब प्रिपेयर होता है जब हमारे पास उसका प्रोटॉन रिप्लेस हो जाए किसी मेटल के साथ। और यहाँ पे क्योंकि हम कैल्शियम के सॉल्ट्स बना रहे हैं और कैल्शियम जो है वो 2 बॉन्ड बनाती है, तो हमें एसिटिक एसिड्स के 2 प्रोटॉन्स को रिप्लेस करके कैल्शियम के साथ अटैच करवाना होता है। तो ये हमारे पास कैल्शियम एसिटेट के सॉल्ट है। और इसी तरह से फॉर्मिक एसिड की बात करें HCOOH, यहाँ पर भी प्रोटॉन जो है वो रिप्लेस करेंगे और कैल्शियम से बॉन्ड्स बनाएंगे, तो हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। इनको जब हम स्ट्रोंगली हीट करते हैं तो एक साइड से आपके पास जो है CH3C+O और दूसरी साइड से एक हाइड्रोजन मिलके एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह चेन के दूसरे एंड पर मौजूद CH3C+O
और हाइड्रोजन मिलके दूसरा एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। बाकी बचने वाली चीजें जो हैं आपके पास CaCO3 दो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बनाना शुरू कर देंगी अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के मिक्सचर को हीट करेंगे। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एसीटेट के सॉल्ट को हीट करें तो उस वक्त हमारे पास एक एंड से CH3C डबल बॉन्ड O और दूसरे एंड से CH3 आपस में कंबाइन होके एसीटोन बनाएंगे और साथ में वी विल ऑब्टेन कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट। इसके अलावा एक और रिएक्शन हमारे पास जो है वो ये है कि हम अल्कीन को ऑक्सीडाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम क्लोराइड एंड क्यूप्रियस क्लोराइड वी कैन आल्सो ऑब्टेन एसिटाल्डिहाइड। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। हमने जो कुछ आज पढ़ा इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर हो सकते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन है विद डायग्राम। बाकी जो बातें हमने डिस्कस की हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बाकी सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।